वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो बिहार के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। बिहार के लोग ही ज्यादातर फेल क्यों होते हैं? क्या यहाँ के विद्यार्थियों के पास उतना दिमाग नहीं होता है? नहीं। तो चलिए इन सभी सवालों का उत्तर अभी हम तुरंत देते हैं। मेरे वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब बिहार सरकार को ब्रेक लगाने की जरूरत है। एक पहले का जमाना हुआ करता था जब लड़कों को दाढ़ी मूछ निकल जाती थी, तब वह जानते थे 11वीं क्लास का छात्र हुआ करता था, चाहे तो 8वीं 9वीं या फिर अधिकतम 10वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। लेकिन आज मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को सामने, आप लोगों के भाई बहन अड़ोस पड़ोस के बच्चे जो हैं देखने में कितना छोटा लगते हैं, लेकिन उससे यदि क्लास पूछा जाए कि भैया तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो, तो वह बोलेगा 9वीं क्लास का छात्र हूँ, 10वीं क्लास का छात्र हूँ। तो क्यों? सुनने और देखने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से अब ये कोई ज़रूरी नहीं है जी कि छोटा है तो वह आगे क्लास में नहीं बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है। लेकिन कुछ वैसे छात्र होते हैं जो जिसके पास नॉलेज होता है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बिना नॉलेज के ही आगे बढ़ते रहते हैं, और देखने में अजीब लगता है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्या कोई भी सोचता है कि हम फेल ना हुए, हम आगे बढ़ते जाएं, तो इसमें बच्चों की तो कोई गलती है नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सरकार है, सरकार की ही गलती है, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाया जाता है। ब्रेक कहने का मतलब क्या? विद्यार्थी कोई गाड़ी है जिसमें ब्रेक लगाया जाए? नहीं, विद्यार्थी एक गाड़ी के समान ही तो है। वह जैसे ही कक्षा 1 में चलता है, गाड़ी पर सवार हो जाता है और वह चलने लगता है, और इतना तेज रफ्तार से चल रहा है, अभी के जमाना इतना तेज रफ्तार से चल रहा है कि वह सिर्फ चलते रह रहा है, कोई ठोकर नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है। ब्रेकर कहने का मतलब क्या कि न पहला में है लड़का तो एग्जाम होबे नहीं करेगा, दूसरा में गया एग्जाम होबे नहीं करेगा, और होबो कर रहा है तो टीचर एकदम सोच रहे हैं कि अरे हम पढ़ाबे नहीं किए हैं तो एग्जामुआ लेके क्या करेंगे, वो भी नहीं लेगा, बच्चा भी खुश है, रनिंग में जा रहा है एकदम। तो क्या होगा? बढ़ते जा रहा है। एक समय आएगा 10वीं में जब पहुंचेगा तो बेचारा एकदम परीक्षा में होपलेस हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा का नाम ही नहीं जानता था बच्चा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक सड़क जो कि अच्छा है, और अच्छा सड़क है जी, तो कोई भी सोचता, कोई भी व्यक्ति जैसे आप, हम या फिर कोई भी एनीबॉडी, अगर कोई है तो कोई भी सोचेगा कि बढ़िया हाईवे रोड हमको मिलल है तो हम क्या करेंगे, हम चलेबे ना करेंगे, एकदम गाड़ी चौंपले रह रहे हैं 60 और 80 के स्पीड में, और जा रहे हैं। इतना रनिंग में हम जा रहे हैं, अब हमको पता है कि आगे एक तीखी मोड़ है, एकदम इस प्रकार से मोड़ है कि अगर वह मोड़ नहीं मोड़ा गया तो जानते हैं क्या होगा? आगे हम खाई में गिर सकते हैं, और वह खाई ऐसा है जिसमें एक बार जो गिर गया ना, उसको निकलना बहुत मुश्किल है। अगर निकल भी जाता है तो वो बेकामयाब हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है भैया। उसी प्रकार से एक ब्रेकर या एक परीक्षा हो तो 10वीं के परीक्षा, और उसके ठीक आगे गहरी खाई है। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर एक ब्रेक लगा देगा भाई, और रोडवा में ना, जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेक तो है, ब्रेकर है उसमें, लेकिन सिर्फ एक ब्रेकर है जी। मान लीजिए कि जा रहा है ब्रेकर, मान लीजिए कि खाई 1 किलोमीटर बोल रहे हैं, मतलब आधा किलोमीटर आगे खाई है, और हम 80 के स्पीड में हैं, और आधा किलोमीटर के पहले, खाई के आधा किलोमीटर के पहले एक ठोकर है,
मान लीजिए कि हम 80 के स्पीड से हम चलते आ रहे हैं और एकाएक अगर ब्रेक मारबो करेंगे तो क्या होगा पता है? या तो हम मतलब ये क्या होना क्या है, गाड़ी एक्सीडेंट होकर ही रहेगा, इसमें कोई दो मत के बात नहीं है। लेकिन यही वही रोड पर अगर एक ठोकर के अलावे अगर 10-15 ठोकर दिया हुआ रहता तो क्या होता? आसानी से बेचारा चलाने वाला जो चालक होता है एकदम धीरे धीरे चलता, हाँ उसको गुस्सा आता, गुस्सा भी करेगा भाई। वो सोचेगा कि क्यों इतना ठोकर देना जरूरी था, कितना मस्त था रोड, बढ़िया था रोड, चलते रहते हैं एकदम रनिंग में। तो भाई रनिंग में तो चल रहे थे, देखे ना का नतीजा हुआ एगो ठोकरवा के, वह तो गिर जाइएगा खैया में तो हो जाएगा ना ठीक। और जान है तो जहान है। तो अब खाई और ठोकर ब्रेकर कहने का मतलब है मेरा कि जैसे देखिए अब एक स्टूडेंट है जो पहली कक्षा में पढ़ रहा है, वो रनिंग में चल रहा है और जा रहा है 10वीं परीक्षा में। तो समझिए कि 10वीं की जो परीक्षा है इस स्टूडेंट के लिए एक ठोकर का समान है, वो भी वैसा ठोकर जिस पर अगर एकाएक ब्रेक भी लगाया जाए तो गाड़ी मुड़ना संभव नहीं होगा, गाड़ी मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 10 गो ठोकर से, यानी कि पहला में अगर कोई बच्चा अगर पहला में है तो उसको एग्जाम लीजिए, उसको समझाइए कि भाई आपको परीक्षा देना है, आप फेल हो जाएंगे तो आपको यही क्लास में रहना है। तो कम से कम नॉलेज बढ़ेगा, बच्चा संभल जाएगा, मस्ती नहीं करेगा, मस्ती करके क्लास नहीं पढ़ेगा। वो जानता है कि भाई हम पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे, वरना कोई अब होने वाला ऐसा नहीं है। तो इसलिए वह संभल जाएगा और शुरू से ही पढ़ने में एकदम मन लगा देगा। और समझ लीजिए कि 10वां में जाते जाते इतना बढ़िया से पढ़ लेगा, इतना बढ़िया से पढ़ जाएगा कि भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो बिहार का टक्कर ले सकता है। तो बस सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को संभलने की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग संभलिए। और जब हम लोग संभल जाएंगे तो सरकार को सबसे पहले संभलना चाहिए। सरकार संभलेगी तभी कुछ हो सकता है। तो जब एकदम 8वां में जाएगा, हाँ अब कोई बोलता है कि भाई अगर जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम लिया जाए तो बहुत खर्चा होगा, बहुत। और तो खर्चा क्यों होगा भाई? खर्चा कौन कर रहा है कि आप जैसे 10वां की एग्ज़ाम लेते उसी प्रकार से आप एग्ज़ाम लीजिए? नहीं, उस प्रकार से आप एग्जाम मत लीजिए, आप क्लासे में लीजिए। जिस स्कूल का छात्र है उस स्कूल का छात्र का वहीं पे एग्जाम लीजिए ना भाई, क्या होगा दिक्कत? हाँ, लेकिन इस प्रकार से थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक आप एग्जाम लीजिए। टीचर को भी अपना जिम्मेवारी होना चाहिए कि बच्चा देश का भविष्य होता है, इसको अभी से संभालेंगे तभी सुधर जाएगा, कुछ आगे करेगा। तो आप यहाँ पे एग्जाम लीजिए और एग्जाम लेने के बाद और तब देखिए बिहार का रौनक। फिर कोई नहीं रोक सकता है बिहार को आगे बढ़ने से, क्योंकि बिहार आगे था, आगे रहेगा और हमेशा ही रहेगा। इसलिए मैं आप सबों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग, हम लोग और हमारी सरकार जो है उसको बदलना होगा। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और पसंद आया है और यह वीडियो से, यह बात से कौन कौन सहमत हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे ऐसे कहानियों के लिए हमें प्रेरित करते रहें ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो और आप लोगों तक लेकर आते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।